Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, दूसरा आरोपी अभी भी फरार। ट्रक और पिकअप की हुई भीषण भिड़ंत, एक की हुई मौत, 2 हुए घायल। सरकारी स्कूल की लापरवाही हुई सार्वजनिक, मुख्य गेट के बाहर झाड़ू लगाते नजर आए बच्चे। यादव समाज की हुई आम सभा, छात्रावास के वार्डन को हटाने का लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्योपुर से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। विद्यालय के मुख्य गेट के बाहर सड़क के बिल्कुल पास नन्हे मुन्ने बच्चों से झाड़ू लगवाए जाने का दृश्य लोगों ने देखा। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें सफाई कार्य में लगाया जाना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल समय के दौरान बच्चों को मुख्य गेट के बाहर सड़क किनारे सफाई के लिए खड़ा किया गया, जहां से लगातार वाहनों की आवाजाही होती रहती है। ऐसे में बच्चों के साथ किसी भी समय हादसा होने की आशंका बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम भी नजर नहीं आए। ग्रामीणों और अभिभावकों ने इस मामले पर कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा कि ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम एवं बाल सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। उन्होंने विद्यालय प्रशासन पर बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस गंभीर लापरवाही पर क्या कदम उठाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्रवाई करता है। यादव समाज की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर जिले के सभी विधानसभाओं और सभा एवं समितियों के प्रबुद्ध समाज जनों ने बालकों के भविष्य के संबंध में श्री कृष्ण छात्रावास के कुशल संचालन हेतु ठोस समाधान एवं बिना समाज की अनुमति के दुकानों के अनाधिकृत निर्माण के विषय में निर्णायक चर्चा हुई, जिसमें समाज के लोगों ने एवं हॉस्टल वार्डन ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभा में समाज ने वार्डन वीरेंद्र यादव को बिना समाज की अनुमति के अनाधिकृत दुकानों के निर्माण एवं सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का दोषी पाए जाने पर आम सभा ने सर्वसम्मति से वार्डन वीरेंद्र यादव को कार्य मुक्त करने व शीघ्र नए वार्डन की नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया। आम सभा में जिला यादव महासभा में व्याप्त अनियमितताओं, कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी 6 वर्ष से चुनाव का न होना एवं आम सभा नहीं करवाने पर अग्रिम कार्रवाई का निर्णय लिया गया। मैं नरेंद्र यादव, अध्यक्ष यादव सभा शहर अलवर। 11 तारीख को आपकी मीटिंग हुई थी, क्या निर्णय हुआ था? सर, 11 तारीख को एक आम सभा हुई जिसमें पूरे जिले से लोग पधारे थे, यादव समाज के लोग पधारे थे, और जिसमें श्री कृष्ण सेवा समिति, सारी समितियां और सारे समाज के लोग पधारे थे। और उस दिन वार्डन मुख्य काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्य वार्डन छात्रावास के बारे में चर्चा हुई, जिसमें छात्रावास के वार्डन वीरेंद्र यादव को भी बुलाया और उनका भी पक्ष रखा, पक्ष सुना समाज ने। उसके बाद सर्वसम्मति से सारे समाज के लोगों ने ये तय किया कि उन्होंने जो भी काम किया, सैकड़ों पेड़ उसमें थे छात्रावास में, उनको कटवा दिए, अनाधिकृत निर्माण किया जिससे किसी की सलाह नहीं ली। तो समाज ने ये महसूस किया कि भाई बिना समाज की सहमति से ये काम किया, और समाज ने उनको वार्डन पद से हटा दिया गया और शीघ्र नए वार्डन की नियुक्ति की जाएगी। ये जो दुकान अभी अलॉट हो रही है, उनका क्या भविष्य रहेगा? एक्चुअली ये सारी दुकानें दूसरे समाज को दी गई है। हमारे समाज के लोगों का मानना है कि ये दुकानें समाज के लोगों को ही दी जाए, इसलिए इनका सबका जो भी जिसको भी दी गई है वो कैंसिल किया जाएगा और उसकी जगह समाज के लोगों को ही दी जाएगी। किस तरीके से दी गई है? कोई बोली लगी है या नहीं,
जैसा कि उस दिन वार्डन ने अपने पक्ष में बताया कि मैंने वो दुकानें किराए पे दी है जिनसे मैंने 2-2 लाख रुपए बतौर अमानत राशि दी है। किन लोगों को दिए ये? कुछ मूर्ति वाले हैं, कुछ और समाज के लोग हैं, उन्हें दी गई। आपके साथ है तो आपके समाज वालों को मिलनी चाहिए। हाँ, समाज के लोगों को, क्योंकि अगर समाज के लोगों को मिले तो समाज के 25 दुकानें हैं तो 25 लोग कम से कम रोजगार मिलेगा उन लोगों को। पहले प्राथमिकता यादव समाज को ही देनी चाहिए, और नहीं तो उसके बाद किसी वजह से। हाँ, अगर यादव समाज नहीं लेता है तो दूसरे समाज को दी जा सकती है। 11 तारीख को एक जनरल हाउस की मीटिंग रखी गई थी जिसमें शहर यादव समाज के अलावा बाकी जो समितियां हैं और बाकी जो सभा है उसके भी सदस्य यहाँ पे उपस्थित रहे। तो एक सर्व समाज की एक मीटिंग थी जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बातचीत करी गई, जिसमें प्रथम मुद्दा था छात्रावास, बालक छात्रावास, जिसके ऊपर अवैध और अनाधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण कराया गया और उनका अलॉटमेंट किया गया। उस मीटिंग के अंदर वार्डन जो थे, जो है वहाँ के, वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा, जिसमें समाज के लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि किस आधार पर वहाँ दुकानों का निर्माण किया गया और किस आधार पर वहाँ अलॉटमेंट किया गया। समाज से बिना पूछे, बिना परमिशन लिए, बिना कोई मीटिंग करे किस प्रकार से उन्होंने ये निर्माण कराया। और समाज ने फिर बाद में ये फैसला लिया कि वार्डन को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया जाए और जो दुकानें हैं उनका अलॉटमेंट भी कैंसिल कर दिया जाए। कोरोना काल में 2021 में श्री सुबह सिंह ने वीरेंद्र यादव को वार्डन नियुक्त किया था और उसका संयोजक बनाया था बलराम यादव को। तो वार्डन ने अपनी मर्जी से उसमें बुजुर्गों को कम से कम 50 पेड़ लगे हुए थे, वो काफी बड़े बड़े थे, उनको कटवा दिया और बेच दिया गया। उसके बाद वार्डन द्वारा उसमें पर्सनल रूप से दुकानों का निर्माण कराया गया और समाज को न देकर गैर समाज को दुकान दी गई। उसका विरोध होने पर जब हमने उसको रुकाया, काम को रुकाया, उसके बाद उन्होंने बैक डेट में बना के कमेटी निर्माण कमेटी बना के उन्होंने खाना पूर्ति की। तो उसका पेड़ काटने, दुकान का निर्माण करने से सारा समाज में था। उसी बात को लेकर 11 तारीख मीटिंग रखी गई और उसमें यह सब समाज ने, आम समाज ने निर्णय लिया कि वार्डन की अनुमति को देखते हुए वार्डन को तुरंत प्रभाव में हटाया जाए। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मुंडावर उपखंड की पंचायत समिति वीसी रूम में उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड के समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन ने गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, मंच व्यवस्था, ध्वज फहराने की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं आमजन की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सृष्टि जैन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और सौंपे गए दायित्वों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके। बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने भी अपने सुझाव रखे और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक के अंत में उपखंड अधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने का आह्वान किया ताकि गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ संपन्न हो सके। अलवर शहर के तिजारा पुलिया के समीप रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में एक 20 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार शाम स्थानीय लोगों ने झाड़ियों में युवक को पेड़ से लटका देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पवन पुत्र रोशनलाल निवासी ट्रांसपोर्ट नगर अलवर के रूप में हुई है। पवन की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है। शिवाजी पार्क थाना के हेड कांस्टेबल महेश चंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। शव को मोर्ची में सुरक्षित रखवाया गया है। मृतक का नाम है पवन सनोप रोशनलाल, जाति माली, उम्र 20 वर्ष, निवासी स्कीम नंबर 4 कोटियावाड़ी, हाल ट्रांसपोर्ट नगर माल गोदाम के पास PS NEB अलवर का रहने वाला है। हमको किसी ने सूचना दी कि एक लड़का है जो पेड़ के फांसी लगा के लटका हुआ है। हम मौके पर पहुंचे तो लड़का है जो पेड़ के फांसी लगा के लटका हुआ मिला। उसको उतार के हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया। ये अपने मथुरा लाइन है ना, उसके पास में अंदर
गहरी झाड़ी है, उसके अंदर एक बबूल का पेड़ है, उसमें लटका हुआ मिला। अभी मोर्चे में शिफ्ट करवा दिया है। हाँ, मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। सुबह पोस्टमार्टम कराया। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अलवर शहर की इंद्रछाया कॉलोनी में रेलवे के ग्रुप डी पॉइंट्स कर्मचारी के सोने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर सोने की चेन, मंगलसूत्र, एक पायजेब और अलमारी से 2000 की नकदी चोरी कर ले गए। मकान में चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महावीर गुजर ने बताया कि बच्चों की शीतकालीन स्कूल की छुट्टी पड़ी तो घर का ताला लगाकर गुजरबास गाँव चले गए थे। पीछे से मकान में कोई नहीं था और ताला लगा हुआ था। तभी पड़ोसी ने सूचना दी कि घर का मुख्य गेट बंद है और अंदर कमरे का ताला टूटा हुआ था। उसके बाद कमरे में अंदर जाकर देखा तो कमरे में सामान फैला पड़ा था और अलमारी से सोने की चेन, मंगलसूत्र, एक पायजेब और 2000 की नकदी चोरी हो गई। चोर मकान की दीवार खोदकर घर में घुसे थे और चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम महावीर है। ये हमारे अंकल का मकान है। यहाँ पे हम लोग रहते हैं और जब शीतकालीन की छुट्टी आई तो हम बच्चों समेत मतलब गांव चले गए और मकान के लॉक लगा कर गए थे। मेन गेट के ताला लगा था, इसके भी ताला लगा हुआ था अंदर भी। और जैसे ही हम 9 तारीख को वापस आए यहाँ पे तो हमने देखा कि मेन गेट का ताला लगा हुआ है। अंदर जाके देखा तो ये ताला है, ये यहाँ से टूटा पाया था। पूरा सामान अस्त व्यस्त पाया था और हमने जैसे ही सामान को अंदर चेक किया तो वहाँ पे जाके देखा कि वो एक तो सोने की चैन, एक मंगलसूत्र, एक पाजेब और कुछ 2,000-2,500 के समथिंग कैश था, वो यहाँ से गायब मिला। कुछ भी नहीं मिला, पूरा सामान फैला हुआ था। सोने मकान में पीछे से चोरी की गई है। कल हमने अरालिया थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी तक अपराधियों को कोई सुराग नहीं लगा है, ना अभी तक कोई। कौन रहते हैं इस मकान में, क्या नाम है, क्या काम करते हैं? इसमें अंकल जी का रेलवे ग्रुप डी में वो अंकल हैं, वो भोपाल उनकी ड्यूटी है, वो वहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं। यहाँ पर बच्चे और उसकी भी फैमिली रहती है, वो यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए रहते हैं। बाकी शीतकाल की छुट्टियों में गांव गए हुए थे। कौन से गांव? हमारा गांव गुजरबास है, बामोली के पास। अच्छा। वहाँ पर गए हुए थे। जैसे ही आए वापस 9 तारीख को हम शाम को आए तो यहाँ पे देखा कि ताला टूटा हुआ था, पूरा सामान फैला हुआ था और कुछ सामान चोरी हुआ था। उसकी रिपोर्ट हमने अरालिया थाने में दर्ज करा दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर गुजर है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन स्क्वाड अलवर ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से आमजन को फोन कॉल के जरिए खुद को सरकारी अधिकारी बताकर मानसिक दबाव में लेकर पैसे ऐंठने का काम कर रहा था। अलवर पुलिस के अनुसार 13 जनवरी को साइबर सेल को सूचना मिली कि कुछ साइबर ठग आम नागरिकों को कॉल कर खुद को पुलिस, सीबीआई अथवा अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे रहे हैं। ठग पीड़ितों को ये कहकर डराते थे कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गंभीर अपराधों में मामला दर्ज है और गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करने होंगे। सूचना के आधार पर तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को चिन्हित किया और उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कई लोगों से ठगी करना स्वीकार किया। अलवर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की डिजिटल अरेस्ट, वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या सरकारी एजेंसी बनकर पैसे मांगने वाली कॉल पर विश्वास न करें। पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती। ऐसी किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में दें। अलवर पुलिस ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आमजन की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
दिनांक 11/10/25 को साइबर थाना पे परिवादी ने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि मुझे ईडी और सीबीआई के नाम पे उद्यापित करके 10,25,000 रुपये मुझसे अलग अलग अकाउंटों में डलवा लिए। इस पे हमने अनुसंधान करते हुए आज एक व्यक्ति साहिल पुत्र शरणदास निवासी निवली पानीपत को प्रकरण में गिरफ्तार किया है, जिसको भी न्यायालय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किस तरह का जो नेटवर्क मिला है, कितने लोग और अभी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं? इसमें अभी 3-4 लोग और हैं, उनके संबंध में अनुसंधान जारी है। क्या किस तरह की ठगी पहले भी कर चुके हैं और भी कोई मामले? इसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। तो पीड़ित कहाँ का बताया जा रहा है? पीड़ित अपने अलवर का ही रहने वाला है। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स बैच 7 का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव द्वारा की गई। इस अवसर पर मंगतूराम शर्मा, सहायक निदेशक कृषि विभाग अलवर, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल लाल चौधरी, क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान नौगांव, विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। साथ ही डॉक्टर राकेश कुमार जाट, डॉक्टर पूनम एवं डॉक्टर हंसराम माली की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कृषि आदान विक्रेता किसानों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि इनपुट डीलर्स वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होंगे तो वे किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा कृषि तकनीकों की सही जानकारी देकर फसल उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में अलवर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि मामले का दूसरा आरोपी अब तक फरार है। न्यायालय ने दोषी आरोपी पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया। हालांकि दूसरा आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिसे पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म करना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है। 9/3/2024 को पीड़िता की मां ने रामगढ़ थाना क्षेत्र में FIR दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग 16 वर्षीय बेटी को 2 मुलजिमों द्वारा डरा धमका करके उसके साथ गैंगरेप किया और गैंगरेप करके उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिससे डरा धमका के वो लगातार उसके साथ बलात्कार करते रहे। पीड़िता के 5 माह की गर्भवती होने पर पीड़िता की मां को सारे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर उसकी मां ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर अनुसंधान में आरोप प्रमाणित पाए गए और जिस पर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा मुलजिम आज तक फरार है। एक मुलजिम जिसको गिरफ्तार किया था उसका मुकदमे का आज फैसला सुनाया गया है, जिसमें उसको दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास जो अंतिम सांस तक चलेगा और 5.5 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है और पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर स्कीम से दिलाए जाने की भी अनुशंसा न्यायाधीश द्वारा की गई है। ये आरोपी इसी के गांव तक का था? आरोपी इसी पीड़िता के गांव के थे। ये कितनी उम्र है इस आरोपी की? जो है आरोपी की करीब 23-24 साल के आसपास उम्र है। ठीक है। कोर्ट ने कुछ कहा है क्या इसमें? कोर्ट ने, क्योंकि इनके द्वारा गैंगरेप किया गया था जो जघन्य अपराध है, पीड़िता कम उम्र की 16 वर्ष की उम्र की है, जिससे इस तरह की घटना होना जघन्य अपराध है। हरियाणा के झज्जर थाना क्षेत्र में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में तिजारा निवासी ट्रक चालक की मौत हो गई। झज्जर के बादली दुरानी गांव के समीप ट्रक और जेसीबी के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान तिजारा थाना क्षेत्र के अहमलाका गांव निवासी 44 वर्षीय अमीन खान के रूप में हुई है। अमीन खान पेशे से ट्रक चालक था और हरियाणा की चरखी दादरी से भिवाड़ी ट्रक खाली कर लौट रहा था। इसी दौरान बादली गांव के पास जेसीबी से टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद उसे गंभीर हालत में पहले झज्जर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे रोहतक रेफर किया गया। रोहतक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय सोमवार रात करीब 10 बजे अलवर के समीप अमीन खान ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ये सर अहमला का गांव का रहने वाला है, आमीन इसका नाम है। कहाँ पड़ता है ये तिजारा तहसील में पड़ता है जी। फिर क्या हुआ, कहाँ गया था? बोला ये सर चालक का काम करता है, ड्राइवरी करता है, किसी मालिक की गाड़ी चलाता है। ये चरखी दादरी से गाड़ी खाली करके लौट रहा था
तो रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी जेसीबी से, जैसा हमें सूचना मिली है पुलिस के द्वारा। हरियाणा में? जी हरियाणा में। तो उसके बाद में सूचना मिली है, वहाँ पे पहुँचे हैं परिवार के सदस्य, इसको झज्जर दिखाया है, झज्जर से रेफर रोहतक कर दिया, रोहतक से रेफर जयपुर कर दिया। तो रास्ते में इसको ला रहे थे, अलवर के नज़दीकी टूल के आसपास, पापड़ी टूल के आसपास इसने दम दे दी। कितने बच्चे हैं? क्या इसके 4 बच्चे हैं, एक लड़का है, 3 लड़की हैं और शादीशुदा नहीं है, एक भी नहीं है। ये गरीब है, कोई पीछे कोई करने वाला है नहीं, बच्चा भी अभी नादान है उसका, छोटी बच्ची है। लड़कियां कितनी है? लड़की 3 लड़की है। लड़का एक ही? एक लड़का। कमाने वाला यही है? कमाने वाला यही था अकेला। राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदोली बाईपास पर सोमवार देर रात ट्रक और पिकअप की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक को जयपुर रेफर किया गया है, वहीं दूसरे का उपचार अलवर के सामान्य चिकित्सालय में जारी है। रैनी थाना क्षेत्र के भीटोली गांव निवासी नरेंद्र सिंह राजपूत अपने पड़ोसी धर्म सिंह राजपूत और पिकअप चालक छोटेलाल के साथ अपनी बहन के यहां पहल मुंडावर भैंस छोड़ने गया था। लौटते समय कांदोली बाईपास के समीप तेज गति से आ रहे ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में नरेंद्र सिंह राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं धर्म सिंह राजपूत को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पिकअप चालक छोटेलाल की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार हादसे के अगले दिन ही नरेंद्र सिंह की पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है इनके, कौन है, कहाँ के रहने वाले, क्या हुआ? ये ग्राम भीटोली के रहने वाले हैं। नरेंद्र सिंह मेरा ब्रदर ही है, ताऊ जी का लड़का है, वो एक्सपायर हो गया है और ये भैंस छोड़ने के लिए भीटोली से मुंडावर गए हुए थे। तो वहाँ पे इन्होंने भैंस छोड़ के ये 7 बजे के समथिंग वहाँ से चल दिए थे। समथिंग 11 बजे रात को ये कांदोली बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ है इनका, जहाँ पे नरेंद्र को अलवर रेफर कर दिया था राजगढ़ से, जो यहाँ आते आते वो मृत घोषित कर दिया। उसके अलावा एक धर्मेंद्र है जो धर्म सिंह, वो अभी उसकी पसलियों में फ्रैक्चर है और वो एडमिट है अभी। उसके अलावा जो ड्राइवर था छोटेलाल, उसको जयपुर लेके गए हुए हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। कैसे हुआ ये ट्रक में इनकी भिड़ंत हुई है गाड़ी से। ट्रक तो वाला तो निकल गया और ये बाद में इनकी गाड़ी वहाँ पे पड़ी रही है, तो पुलिस वगैरह आई है, लोगों ने इनको निकाला है गाड़ी में से और वो पूरी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज भी हो चुकी है। इसलिए गए थे ये वहाँ पे? ये तो वहाँ पे तो आ रहे थे, तो ये खाना खाने के लिए जा रहे थे होटल पे कि आगे चलेंगे तो पहले खाना खा लेते हैं। खाना छोड़ने गए थे? हाँ, ये पहले भैंस छोड़ने गए थे, भैंस छोड़ के ये रिटर्न आ रहे थे सिस्टर के घर से। तो इसके बच्चे कितने नरेंद्र के? एक बेटी एक बेटा है, जो कि समथिंग 5 साल के समथिंग की एक लड़की है, एक 2-2.5 साल का लड़का है। एक की डिलीवरी अब होने के लिए ही गई है, वो आज ही वो डिलीवरी होने वाली है। और इनके पास कुछ कैश भी था जो वहाँ से आ रहे थे, तो भैंस को छोड़ के आ रहे थे। 67,000 रुपये इनके पास कैश था, वो पूरे गायब हैं। उसके अलावा उस पर 2 मोबाइल भी नहीं है, एक तो ड्राइवर का नहीं मिल पा रहा है और एक जो नरेंद्र है उसका मोबाइल भी नहीं मिला है हमें। नरेंद्र का पर्स जरूर पुलिस वालों ने हमें दे दिया था राजगढ़, हम जब गए थे वहाँ पे पता करने, बाकी हमें कुछ वहाँ मिला नहीं। आपका क्या नाम है? सोनू सिंह। आपके भाई? मैं उनका ब्रदर लगता हूँ। नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाया। खेड़ली पिचनोत रोड पर केशुराम चौधरी द्वारा पालिका की भूमि पर कब्जा कर रखा था, जबकि पालिका ने भूमि चिन्हित की हुई थी। उसके बावजूद भी केशुराम चौधरी ने उस भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाया। नगरपालिका ने पुलिस जाब्ता के साथ अतिक्रमण हटाकर कार्य प्रारंभ करवाया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग परिसर में करीब 12 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन न्यायालय भवन का अभिभाषक मंडल राजगढ़ के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सीटू, एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद तिवारी एवं पूर्व सचिव धर्मेंद्र गुरु द्वारा अवलोकन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सुपरवाइजर इंजीनियर से वार्ता कर जानकारी ली। तिवारी ने बताया कि निर्माण में जुटे इंजीनियरों ने बताया कि इस वर्ष के अंत तक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले में 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के 12वें दिन आमजन को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान कर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती सविता भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लगाई गई। सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया एवं प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। कल स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा कार्यकर्ताओं के साथ विवेकानंद चौक पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। आहूजा ने स्वामी जी की जयंती के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और युवाओं के लिए किए गए उनके कार्यों को जन जन तक पहुँचाने पर जोर दिया और कहा कि हम सब उनके विचारों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में किए उनके योगदान को कभी ना भूलें और स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उनके विचार आत्मविश्वास, राष्ट्र भक्ति, सामाजिक समरसता निर्माण और चरित्र निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं बल्कि महान देशभक्त और मानवता प्रेमी भी थे। इसलिए आज के दिन अधिक से अधिक युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। आज पूरे विश्व में शिकागो के धर्म कॉन्फ्रेंस में, धर्म सम्मेलन में अपना अलग जगाने वाले गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वहां भी उन्होंने बोला। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और 4 जुलाई 1902 में उनका देहांत हुआ। और 39 साल में पूरे देश में उन्होंने चरे वेती चलते रहो और युवाओं के लिए एक आदर्श प्रेरणा का स्रोत। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर आज युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी विवेकानंद अमर रहे। साइबर संग्राम अभियान 2.0 के तहत ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जी सर। देखिए, साइबर संग्राम 2.0 के तहत हमने 2 बड़ी कार्रवाइयां की है। इसमें एक कार्रवाई में हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 10 मोबाइल बरामद किए हैं। ये लक्ष्मणगढ़ में हमने कार्रवाई की। इसमें जो नए आईपीएस प्रोबेशनर आए हैं उनका भी उल्लेखनीय योगदान रहा। उनकी तरफ से सूचना संकलन भी किया गया और डेटा एनालाइज करके इन 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में मोबाइल, 10 मोबाइल जो है हमने बरामद किए हैं। आगे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इन्होंने कितने लोगों को ठगा था, 1930 पे कितनी कंप्लेंट्स इन आरोपियों के विरुद्ध थी, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी हम चेक कर रहे हैं और आने वाले समय में इनके अगर और भी कोई साथी होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और यदि कोई अपराध, साइबर अपराध से इन्होंने कोई संपत्ति अर्जित की हुई उनको भी हम नए कानूनों के तहत कुर्क करने की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई थी। देखिए, जैसा कि आपको हमने बताया, अलवर जिले के अंदर, अलवर जिला राजस्थान में प्रथम ऐसा जिला है जहां पर जिले के स्तर पे A4C की स्थापना हुई, अलवर 4C की स्थापना हुई, जैसे कि I4C की परिकल्पना की गई है और अब माननीय हाईकोर्ट के आदेश से R4C, राजस्थान 4C की भी स्थापना की गई, जिसमें कि जो प्रोविजंस और जो सुविधाएं सेंटर लेवल पे है उसी तर्ज पे एक मिनिएचर वर्जन उसका राजस्थान के अंदर भी होगा। और अलवर जिले के अंदर काफी टाइम से, लगभग जब से मैंने ज्वाइन किया है, हमने अलवर 4C की स्थापना की है। उसके अंदर हम लगातार डाटा एनालाइज करते हैं। अभी जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, SPIG कॉन्फ्रेंस, उसमें भी इस पे चर्चा हुई
डी साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि अधिक से अधिक राहत जो है साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स उनको दिलाई जाए। जहां तक बात है होल्ड राशि परसेंटेज की, जो राजस्थान की परसेंटेज होल्ड राशि है वो पूरे कंट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। और अभी प्रेजेंटली जो है हमारी होल्ड राशि 25% के आसपास है। उसको इस साल में और बढ़ाएंगे हम, और आने वाले समय में भी कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त भी हमने एक कार्रवाई की गोविंदगढ़ में, जिसमें कि हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे एक मोबाइल और बरामद किया है। अलवर पुलिस ने 1 लाख का 11,500 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त चोरा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। के पास जो हमारे इनपुट आते हैं उसके तहत हमने कार्रवाई की। और तीसरी जो कार्रवाई है वो 11.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जो है हमने एक आरोपी जो है की गिरफ्तारी हमने की है। और इसमें लक्ष्मण पुत्र राम साय जो कि कोतवाली का रहने वाला, उसको हमने गिरफ्तार किया है। और इसके जो सप्लायर हैं उसके भी हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी होगी। और आने वाले साल में आपके चैनल के माध्यम से मैं आमजन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी प्रकार की कोई भी नशा बिक्री की या फिर नशा सप्लाई की या कंजप्शन की आपके पास कोई सूचना हो, तुरंत आप हमें बताएं, क्योंकि 2026 में पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी और नशे के विरुद्ध कड़ा प्रहार किया जाएगा, जिसमें कि एएनटीएफ की टीम्स भी कार्रवाई करेंगी और जिले की टीम भी कार्रवाई करेंगी। और आमजन के सहयोग से हम लोग अलवर जिले को नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो नए बच्चे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के, उनको भी अवेयरनेस का काम करेंगे। सर एक सवाल है, मुंडावर स्थानीय सैनिक विश्राम गृह में सोमवार 12 जनवरी को पूर्व सैनिक लीग के तत्वावधान में निशुल्क मेडिकल जांच शिविर एवं वीर नारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खैरतल तिजारा पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष कैप्टन हजारीलाल गुजर ने की। निशुल्क मेडिकल जांच शिविर का शुभारंभ प्रातः 10 बजे हुआ, जो सिग्नेचर हॉस्पिटल गुरुग्राम के सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर में पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों एवं आम नागरिकों सहित कुल 50 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान विभिन्न रोगों से संबंधित चिकित्सकीय परामर्श दिया गया तथा आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के दूसरे चरण में दोपहर 12:15 बजे वीर नारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर एवं सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने वीर नारियों के त्याग, साहस और अतुलनीय योगदान को नमन करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आयोजकों ने अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों एवं आमजन से इस प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदारी करने की अपील की। समारोह के दौरान पत्रकारों एवं समाज सेवियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवाड़ी इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी से हुआ, जहां से शोभा यात्रा अनुशासन एवं उत्साह के साथ प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मनसा चौक पहुंची। शोभा यात्रा में विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र, बैनर एवं प्रेरक नारों के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया। युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा के पश्चात मनसा चौक पर आयोजित सभा में स्वामी विवेकानंद की जीवन दर्शन एवं युवाओं के लिए उनके संदेशों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रवीण लांबा ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी द्वारा युवाओं में नेतृत्व एवं सेवा भावना के विकास के उद्देश्य से तीसरे इंटरैक्ट क्लब का इंस्टॉलेशन समारोह कल गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मॉडर्न पब्लिक स्कूल परिसर में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ की गई। दीप प्रज्वलन मॉडर्न पब्लिक स्कूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती ताप्ती चटर्जी, प्रिंसिपल पी.के. साजो, एडमिनिस्ट्रेटर जसवंत कौर सिक्का, रोटरी क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट R.C. जैन, पीडीजी हरीश कौर, रोटेरियन ट्रेदेव कुमार चक्रवर्ती, मयंक आर्य, सुश्री गार्गी शर्मा एवं क्लब के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल एवं प्रशांत खंडेलवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।